हेलो एवरीवन। आज हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज क्या है, इसके भाग या इसके अंग क्या क्या हैं। तो त्रिभुज तीन रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को कहते हैं। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी। इसकी भुजाएं हैं ए बी बी सी सी। शीर्ष हैं इसके ए बी सी। कोण है इसके कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो हमारे पास ये इसके अभ्यंतर में है कोई बिंदु, P बिंदु अभ्यंतर में है। और Q बिंदु इसके बहिर्भाग में है। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति होनी चाहिए, वरना तीन रेखाखंड तो ये भी होते हैं लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, ये बंद होनी चाहिए। तो त्रिभुज के बारे में ये हमारी बातें हैं कि तीन रेखाखंडों से बंद होनी चाहिए आकृति, और इसके तीन शीर्ष होते हैं, तीन ही कोण होते हैं और तीन इसकी भुजाएं हैं। अब उसके बाद है हमारे पास कि त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के जो प्रकार हैं दो प्रकार से, दो आधार पर होती है। एक है त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार की होती है। नंबर एक समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज का निशान है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है DEF, और ये 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये समबाहु त्रिभुज है। दूसरे नंबर पे है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वह तीसरी भुजा अलग हो। तीसरी भुजा अलग हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारे पास त्रिभुज है KLM। तो इसकी ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर। एक बात और कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों कोण भी बराबर होंगे। इसमें अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके दो कोण बराबर होंगे।
अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे। तीसरी है विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है ई एफ जी, ये 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास ये 7 सेंटीमीटर। तो इसके तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, तीनों कोण अलग अलग होंगे। उसके बाद हमारे पास कोणों के आधार पर त्रिभुजें हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होंगी? कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होंगी? तो कोणों के आधार पर त्रिभुज वो भी 3 प्रकार की होती है। कोणों के आधार पर त्रिभुज एक होती है हमारे पास समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसका ये कोण 90 डिग्री का है। उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारे पास एक अधिक कोण त्रिभुज है। इसका ये कोण 100 डिग्री का है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। उसके बाद हमारे पास है न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये हमारे पास त्रिभुज है DEF, इसमें ये कोण 45 डिग्री का और ये हमारे पास 55 डिग्री का और ये हमारे पास 80 डिग्री का है। तो इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। आशा है त्रिभुज और उसके प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर